हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज राइस मिलर के सभी एसोसिएशन? ऐसा जी, जो अगला जीरी का सीजन सिर पे है और सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं जो राइस मिलर के लिए पूरा करना मुश्किल है। ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है, जब तक सरकार उन नियमों को सरल नहीं करती और जो ये काले कानून उन्होंने बनाए हैं उनको वापस नहीं लेती, हम मिलिंग का काम नहीं करेंगे। हम अपने मिल बंद कर लेंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि इतने मंदी का दौर चल रहा है, हर आदमी बेरोजगार है, काम नहीं है मार्केट में। ऐसे में अगर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत बुरी बात है। तो हमारा तो यही कहना है कि सरकार मिलरों की बात ध्यान से सुने, उसको माने, जायज डिमांड को मानकर। मुख्य क्या क्या मांगे आप? मुख्य हमारी मांगे हैं, एक तो सिक्योरिटी वापस ले 50 लाख, दूसरी प्रॉपर्टी की गारंटी मांग रही है, जितनी जीरी देगी उतनी गारंटी लेगी, वो वापस ले। 50% बारदाना दे पिछली बारों की तरह। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार ने इस बार क्षेत्र में जो रजिस्ट्रेशन होती थी उसको चंडीगढ़ कर दिया, उसको वापस यहाँ करें, नहीं तो ये भ्रष्टाचार की दुकान खुल जाएगी। और इसके अलावा कई ऐसी डिमांड हैं जो हमने अभी सभी भाइयों के विचार लेके नोट करी जा रही है, उसके ऊपर फिर सभी पत्रकार भाइयों को उसकी सूचना दे दी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि फिलहाल हमने ये मन बनाया कि हम कोई काम नहीं करेंगे और आड़ती, राइस मिलर और किसान अपने हकों की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। अभी तक किसी राइस मिलर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और सभी लोग सरकार का काम करने के लिए हाथ खड़े कर गए, असमर्थ है, हाथ खड़े कर दिए। सर क्या कहेंगे आज मीटिंग की? हमारा जो आज की मीटिंग है वो मेन जो कारण है हमारा मीटिंग का, कि जो धान की पॉलिसी एक नई अपने आप मन मर्जी से बनाकर हमारे ऊपर थोपी जा रही है, उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और उसका विरोध दर्शा किसी मिलर को हमने कहा भी नहीं, उसके बाद भी मिलर ने किसी ने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जो कि 10 तारीख तक सरकार ने तिथि निर्धारित की थी। 1332 राइस मिलें इस टाइम हरियाणा में, उसमें से किसी ने भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। वो क्यों नहीं करवाई? क्योंकि इन टर्म एंड कंडीशन पे हम काम करने में असमर्थ हैं। पिछले साल जो 10 लाख की एफडी हुआ करती थी, उससे पिछले वर्षों में वो 7 लाख की और 3 लाख की हुआ करती थी, जो 10 लाख और 5 लाख कर दी। इस बार वो 50 लाख और 10 लाख कर दी। बारदाने की कंडीशन लगा दी कि बारदाना 100% मिलर लगाएगा, जो कि नहीं लगा सकता। उसके बावजूद उसकी प्रॉपर्टी प्लज की जाएगी, जो कि मिलर दूसरा काम भी कर रहा है, ऑलरेडी उनकी प्रॉपर्टी प्लज है। तो इन कंडीशनों पे काम नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जैसे पिछले साल हमने जिन साथियों ने कस्टम मिलिंग का काम अपना निपटा दिया, उनके अभी तक बिल नहीं क्लियर हो पा रहे, उनके ऊपर होल्डिंग चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनके मापदंड सबके अलग अलग हैं। क्लियर लिखा है एग्रीमेंट में कि सीसीएल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चार्ज किए जाएंगे, जो कि 8.52% है, लेकिन मिलर से पैसे काटे जा रहे हैं 12% के हिसाब से। ये सारी लड़ाई हमारे पिछले बिल जब तक क्लियर नहीं होते और आगे की कस्टम मिलिंग की जो, जैसा हमारे चेयरमैन साहब सिंगला साहब ने बताया है कि वो नीतियां जब तक उनको स्पष्ट नहीं किया जाता और पुरानी नीति के आधार पर, और रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन की बजाय जिस साथी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा, चंडीगढ़ उसकी जेब कटेगी। तो जब ऑलरेडी हमारी 3-3 साल की रजिस्ट्रेशनें हुई हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन किस लिए? हम इस चीज का विरोध करते हैं। जैसे हमारी रजिस्ट्रेशनें पहले हैं उसी तरीके से हमारी रजिस्ट्रेशनें होनी चाहिए और इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पे हम काम करेंगे। अन्यथा पूरा 1 साल का राइस मिलर, हम तो फिर कह रहे हैं, लेकिन राइस मिलर भाई जो हमारा मन बनाए बैठे हैं वो कहते हैं भले ही हमें 1 साल के लिए राइस मिलें बंद करनी पड़े, हम अपनी राइस मिलें नहीं चलाएंगे इन कंडीशनों में। क्या शुभ नाम है सर आपका? अमरजीत छाबड़ा।